सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फॉरेक्स लॉ। तो यार ये वीडियो मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं कब रिकॉर्ड करूं, तो ये फाइनल टाइम आ चुका है जब मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करूं। मैंने अपने लास्ट ये 3-4 महीने में जो बैक टू बैक लॉसेस करे, मैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करने वाला हूँ कि ऐसी क्या मिस्टेक्स हुई, ऐसी क्या मैंने जब नोट करा कि ऐसे मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी, जिन मिस्टेक्स की वजह से, जिन 6 मिस्टेक्स की वजह से मैंने अपने अराउंड 15 से 20 लाख रुपीज़ का लॉस करा विद इन अ लास्ट 4-5 मंथ्स। ठीक है, अब जर्नी ठीक है, जो भी चीज़ें थी, जो भी मेरी गलतियाँ हुई थी, एट द एंड उनसे मेरे को लर्निंग मिली। ठीक है, हाँ, मैं ये 6 मिस्टेक्स हैं अपनी, जिन मिस्टेक्स को आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन फ्यूचर इन मिस्टेक्स को कभी रिपीट मत करना, क्योंकि मैंने तो रिपीट करके अपना काफ़ी अच्छा लॉस कर दिया। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हमेशा ना एक चीज़ हमेशा याद रखना कि एक सिंगल स्ट्रैटेजी के ऊपर कभी स्टिक मत रहना। ये मार्केट ऐसी है, ये मार्केट ना फ्लक्चुएट करती है, अपने आप को चेंज करती है, तो इसके चेंजेस के हिसाब से हमें खुद को भी चेंज करना पड़ता है, जो कि मैंने खुद को नहीं करा। मेरी आदत थी गोल्ड को ट्रेड करने की, तो स्पेसिफिक मैंने गोल्ड को इतना ज़्यादा टाइम दे दिया कि जब गोल्ड ने अपना बिहेवियर चेंज करना स्टार्ट करा, जब गोल्ड की एक एक कैंडल 250-300 पिप्स की मूवमेंट देने लगी थी, तो मैं उस टाइम भी गोल्ड को ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बेकार बैठने लग गया, मैंने ओवर ट्रेडिंग करने लग गया। तो मेरे पास एक सिंगल स्ट्रैटेजी थी, मैं स्पेसिफिकली गोल्ड को ही ट्रेड करता था। इस टाइम पे मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार आपके पास सिर्फ एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान के पास एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है ना, तो वो एक रेंज बॉन्ड के अंदर फंस चुका होता है। ठीक है, जब कभी मार्केट उसके अगेंस्ट वो करे, क्योंकि यार ये तो मार्केट है, ये तो अनप्रिडिक्टेबल चीज़ है। आज मार्केट अच्छे प्राइस एक्शन शो कर रही है, मे बी इन फ्यूचर वो चीज़ ना करे। ठीक है, और वैसे भी हम तो कमोडिटीज़ को ट्रेड करा करते थे, गोल्ड को, तो यार ये तो अनसर्टेन चीज़ है। ठीक है, अगर आज ये गोल्ड बहुत स्ट्रॉन्ग रैली दे रहा है, तो कल ये बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल कर सकता है। ये कोई करेंसी नहीं है कि यहाँ पे मार्केट एक स्टेबल रहेगी। ठीक है, तो मुझे ये चीज़ लगी कि यार हमें स्टेबल साइड भी देखनी ज़रूरी है, जो कि मैं हमेशा अवॉइड करता था करेंसी पेयर्स को। तो मेरी एक गलती थी, जिस चीज़ को मैं हमेशा पॉइंट करूँगा कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रैटेजी थी। मैं उस एक स्ट्रैटेजी के ऊपर टोटल रिलाई हो चुका था, जिसकी वजह से मैंने काफ़ी डिसेंट अमाउंट का लॉस करा, सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में। ठीक है, एंड सेकेंड जो चीज़ मैंने नोट करी है अपनी, कि आपको मार्केट में ना बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो कि मैं नहीं हुआ। मेरी आदत थी कि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करने की, एंड एशियन लंदन में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था। बट इन कुछ टाइम्स में मैंने नोटिस करा कि यार एशियन टाइम पे मार्केट बहुत डिसेंट मूवमेंट देती थी, और मैं देख भी रहा था। बट मैं उस टाइम पे मैं ट्रेड लिया ही नहीं करता था, जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं इतना रिजिड हो चुका था कि नहीं, मैं करूँगा तो न्यूयॉर्क ही ट्रेड करूँगा। और लंदन और एशियन में इतनी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आती थी, मैं उस मूवमेंट को एंजॉय नहीं कर पाता था, क्योंकि मैं तो न्यूयॉर्क में ट्रेड करा करता था। तो मेरी ये बहुत गलत चीज़ थी कि मैंने अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखा। और ट्रेडिंग में एज अ ट्रेडर आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी। अगर आप बिल्कुल रिजिड हो जाओगे, नहीं जी मेरे को तो ऐसे ही ट्रेड करना है, तो आप नहीं कर सकते हो। आप इस मार्केट में लॉन्ग टर्म नहीं सर्वाइव कर पाओगे। अगर आपको इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, दैट मीन आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, मार्केट के फ्लो के साथ जाना पड़ेगा। अगर एशियन में मूव आ रहा है, देन यू हैव टू स्विच टू एशियन मार्केट। लंदन में मूव आ रहा है, लंदन में स्विच करो। ये नहीं कि ज़बरदस्ती न्यूयॉर्क में ही बैठना है, क्योंकि जब मैं न्यूयॉर्क में बैठ रहा था तो मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था, जब मार्केट स्ट्रक्चर फॉर्म कर ही नहीं रही। तो मैं क्यों उस चीज़ को फोर्स कर रहा हूँ? और मैं फोर्स इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे ट्रेड करनी थी। ठीक है, क्योंकि मैं पास्ट में न्यूयॉर्क में ट्रेड करा करता था। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया न्यूयॉर्क में तो मूवमेंट आती थी, बट जो वो मूवमेंट आती थी ना, वो एक एक कैंडल 500, 600 पिप की आती थी। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक एक घंटे की कैंडल इतनी बड़ी मूवमेंट दिया करती थी। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, जब मैं अपने पास की ट्रेडिंग जर्नी आप लोगों को बताऊँ, तो उस टाइम पे नहीं होता था भाई। एक घंटे की कैंडल मैक्स टू मैक्स कभी 100 पिप जाती थी, इससे ऊपर मैंने कभी नहीं देखा था। बट रिसेंट डेज में तो भाई 1 मिनट की कैंडल 250 पिप जा रही है। तो ऐसे बिहेवियर में भी मैं ज़बरदस्ती अपने आप में जिद करके बैठा था कि नहीं, मेरे को तो ऐसे ही ट्रेड करना है। तो ये मेरी सेकंड मिस्टेक थी कि मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो कि आप लोग सीखो इस चीज़ से कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए, आपके पास थोड़ी मल्टीपल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। आप लोग थोड़ा सा करेंसीज में भी रिलाई करो, क्योंकि करेंसी बहुत स्टेबल है, ये गोल्ड की तरह क्रैश एंड टॉप नहीं करेगा। ठीक है, सेकेंड चीज़, फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं नहीं था। अपनी चीज़ में मैं चिपक चुका था कि भाई यही सही है। ठीक है, ये एक मेरी बहुत बड़ी गलती थी। एंड थर्ड जो चीज़ थी
इन सब चीज़ों की वजह से मैं ओवर ट्रेडिंग करने लग गया था। लाइक जो मैंने इसमें लिखा भी था आपने कि मैं अपने जर्नल से आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने अपने जर्नल में क्या क्या चीज़ें नोट करी थी कि इन सब चीज़ों की वजह से क्या होने लग गया था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करने लग गया था। अब ओवर ट्रेडिंग क्यों कर रहा था? क्योंकि जिस टाइम पे मैं यूजुअल बैठा करता था उस टाइम पे अब मूवमेंट ही नहीं आती। अब मैं उस टाइम पे ज़बरदस्ती ट्रेड फाइंड आउट करने के लिए बैठता था, तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करी। बट हाँ, धीरे धीरे मैंने अपने आप को कंट्रोल करा। मैंने समझा कि नहीं यार, बट उस चीज़ के लिए मुझे पे करना पड़ा। अपनी ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने के लिए भी मुझे पे करना पड़ा, क्योंकि मार्केट ने अपने बिहेवियर से मेरे को इस टाइप से निचोड़ दिया था ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस पॉइंट में। ठीक है, अब मैं ये चीज़ें आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ? देखो यार, मैं ये चीज़ चाहता हूँ कि मैं अपने फेलियर्स वाले पॉइंट भी आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि फेलियर के बाद ही इंसान बहुत आगे बढ़ता है। ठीक है, और ये मेरा फेलियर पॉइंट है। मे बी इसके बाद जो कमबैक होगा वो ज़्यादा बेटर होगा और वो बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। इनफैक्ट दिस टाइम आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज जो कि मेरी इनबिल्ट स्ट्रैटेजीज हैं, जिनके ऊपर मैं पर्सनल वर्क कर रहा हूँ। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चलने वाली वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊंगा भी, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में जब पहले भी प्रॉब्लम फेस करी थी तब एग्जीक्यूशन सीरीज बनी थी। ठीक है, आफ्टर एनएफपी सेटअप तभी बना था जब मैंने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम फेस करी थी। तो मुझे पता है कि जो ये मेरा कमबैक है बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा, और मैं अपनी लाइफ में हमेशा लॉसेज वाले फेस को एक रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इसके बाद मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग हाई क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ और हो गई थी कि यार मैं ना चेस करने लग गया था परफेक्शन को। ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि मैंने हमेशा अपने आप को एज अ परफेक्ट वे में ही देखा था। मैं हमेशा खुद को एक परफेक्ट वे में देखता था, तो मैं यहाँ से लाइक परफेक्शन के पीछे भागने लग गया। मैं अपने परफेक्शन को चेज करने लग गया कि मैंने कहा यार नहीं बॉबी, तू तो परफेक्ट है, तेरे को परफेक्ट ही रहना पड़ेगा। बट इस चीज़ के चक्कर में ओवर एक्सपेक्टेशंस होने लगी थी कि यार बॉबी, मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। जब मेरे लॉसेज हो रहे थे मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे को ये लग रहा था कि लॉस तो बॉबी के लिए लॉस तो कोई, मतलब मेरे लिए लॉस बना ही नहीं है। मैं ये सोचने लग गया था। क्यों? क्योंकि मैं परफेक्शन को चेज करने लग गया था। मैं सोच रहा था कि मैं परफेक्ट हूँ। और एक चीज़ मैंने ये रियलाइज़ करी कि चाहे आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, चाहे आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, लॉस फिर भी होगा। समझ पा रहे हो? जो कि मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि नहीं, लॉस तो हो ही नहीं सकता। तो ये मेरे माइंड में चीज़ थी जिस चीज़ की वजह से मेरे को लॉसेज हुए। ठीक है, एंड लाइक मैं ना, और इसमें एक दो चीज़ें जब मैं अपने जर्नल लिखा करता था तो मैंने इसमें 2-3 चीज़ें और लिखी थी कि मैं खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ठीक है, जब मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था मैं रूल्स ब्रेक कर रहा था। जब मैं रूल्स ब्रेक कर रहा था तो उससे मेरी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। यार मैं उस टाइम पे एकदम फ्रस्ट्रेटेड माइंड होता है ना, वो चीज़ होने लगी थी। वो फ्रस्ट्रेटेड माइंड क्यों हुआ? क्योंकि मैं चेस कर रहा था अपने परफेक्शन को। ठीक है, एंड उसके बाद एक ये चीज़ होती है कि जब आपके बैक टू बैक लॉसेज हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप क्या करते हो कि आप रिकवरी करने जाते हो। लेकिन मैंने कभी भी, जब मैं ट्रेडिंग करा करता था, मैं कभी भी रिकवरी के बारे में नहीं सोचता था। हमेशा ना मैं प्रॉफिट्स के बारे में सोचता था, क्योंकि रिकवरी वाला माइंडसेट मेरा कभी था ही नहीं। और मैं कभी सोचता भी नहीं था रिकवरी के बारे में कि यार मेरे को रिकवरी करनी है, ये करना है, वो करना है। मैं रिकवरी के बारे में नहीं सोचता था, मैं हमेशा प्रॉफिट्स के बारे में सोचता था। हमेशा अपने माइंड को एक पॉजिटिव वे में रखता था। बट इस लॉसेस के ड्यूरेशन में मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं एक रिकवरी माइंडसेट में चला गया हूँ। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि 4th पॉइंट है, रिकवरी माइंडसेट। इस रिकवरी माइंडसेट को अपनी ट्रेडिंग जर्नी से हटाओ, क्योंकि जब कभी लॉसेज हो और आपका माइंड हो जाए कि मेरे को ये लॉस रिकवर करना है, वो कभी नहीं होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक ट्रेडर की, कि लॉस रिकवर करने को चला जाता है। वही चीज़ मैं करने चला गया था और उसकी वजह से मेरे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, एंड एक चीज़ और जो मैं कह सकता हूँ कि एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ ट्रेडर, एज अ सोशल मीडिया क्रिएटर, एक कंपटीशन वाला नेचर हो जाता है। और एक वो हो जाता है कि आपको इतने सारे लोग देख रहे होते हैं, देन यू हैव टू शो योरसेल्फ एज अ परफेक्ट। तो मैं ये चीज़ सोचता था कि यार मेरे को इतने सारे लोग देखते हैं, एंड अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ, मेरे प्रॉफिट्स नहीं हुए, तो क्या फ़ायदा, है ना? तो एक ये चीज़ हुआ करती थी। तो इस चीज़ की वजह से भी मैंने कुछ लॉसेस करे, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार मेरे को ना परफेक्ट बनना है, एंड परफेक्ट बनने के चक्कर में, ऑडियंस के चक्कर में रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग, उस टाइम लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि सोशल मीडिया में आपको एक लेवल में रहना है, आपको ये रहना है कि नहीं आप परफेक्ट हो। ठीक है, तो ये चीज़ थी। और वैसे तो मैंने कभी प्रॉफिट्स के बारे में सोशल मीडिया में शो भी नहीं करा, ना मैंने कभी बात करी, क्योंकि इन सब चीज़ों को मैं अपार्ट ही रखता हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ के पार्ट्स हैं। ये लॉसेस, प्रॉफिट, ये सब मेरी लाइफ का गेम है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को, मैं चाहता भी नहीं कि मैं सोशल मीडिया में इन चीज़ों के बारे में बात करूँ। इनफैक्ट आज मैं अपने लॉसेस के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि प्रॉफिट्स के बारे में। और जब मैं प्रॉफिट्स के बारे में बात करूँ तो अब ये चीज़ टोटली डिफरेंट है।
एंड जो लास्ट पार्ट है, आई थिंक ये चीज़ तो बहुत कम ही लोग रिलेट कर पाएंगे क्योंकि सोशल मीडिया में बहुत कम लोग होते हैं, बट जो ये लास्ट वाला पार्ट है ये मेरी इस पूरे लॉस जर्नी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें आई स्टॉप लर्निंग। मैंने लर्निंग बिल्कुल स्टॉप कर दी क्योंकि ऐसा हो चुका था ना कि जो मुझे आता था ना, मैं सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर रिलाय हो चुका था। मैं फर्दर और ज़्यादा लर्निंग करने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। इतने ज़्यादा लॉसेस होने के बाद भी मैं अपने आप को और ज़्यादा लर्निंग के पीछे डाल ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा था कि नहीं बॉबी, और ज़्यादा लर्निंग नहीं करें। अब ऐसा माइंडसेट हो गया था यार, मैं और ज़्यादा लर्निंग करने के पीछे जा ही नहीं रहा था। मेरे को ये हो गया था कि जो मुझे आता है वही परफेक्ट है। जब यार जो मुझे आता है वो 2-3 महीने से वर्क नहीं कर रहा, दैट मीन वो चीज़ परफेक्ट नहीं है। उस टाइम पे मुझे वर्क करना चाहिए था, बट मैं उन चीज़ों के ऊपर वर्क नहीं कर रहा था। मैं क्या कर रहा था, नहीं यार मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बैक टेस्टिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा माइंडसेट हो गया था जिस टाइम पे मेरी लर्निंग वाला माइंडसेट ज़ीरो हो चुका था। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से मेरे लॉसेस में ये 6 रीजंस हैं, और ये 6 रीजंस आप सबको हेल्प बहुत ज़्यादा कर सकते हैं कि आप लोग कभी इतना बड़ा लॉस ना करें, ठीक है। और ये एक मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का ध्यान रखना। हमेशा आप लोग लर्निंग को कभी मत छोड़ना, ठीक है। ओवर एक्सपेक्टेशंस मत रखना मार्केट के साथ। हमेशा फ्लेक्सिबल रहना, मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड साथ के साथ आपको यहाँ पे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, नॉट 10-20 स्ट्रैटेजीज, बट एटलीस्ट 1-2-3 स्ट्रैटेजीज तो आपके पास होनी चाहिए कि अगर मार्केट आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क ना करे, आपके पास दूसरी चीज़ें हों जिनके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। एंड यही कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आप लोग के साथ शेयर करनी थी। एंड कमबैक बहुत स्ट्रांग होगा। आप लोग कमेंट में मुझे बता देना, एंड कमेंट में मुझे थोड़ा मोटिवेट भी कर देना। मोटिवेशन की तो ऐसे कोई ज़रूरत है नहीं, तुम लोगों से मिलकर, तुम लोगों से बात करके मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करता हूँ। सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ आई होगी एंड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक कर देना अगर आप लोग को पसंद आया। बाय बाय।